नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम देखने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पीटीटी एग्जाम्स का फॉर्म भरा है तो उनके लिए ये जो हमारी क्लास है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपको अगर अपने नज़दीक कॉलेज प्राप्त करना है तो थोड़ी सी तैयारी भी आपको करनी है और अपना जो स्कोर है और अपने जो नंबर है शानदार प्राप्त करने हैं ताकि आपको मनपसंद कॉलेज और नज़दीक कॉलेज है जो कि मिल जाए। तो आज का सेशन में राजस्थान जीके के 25 प्रश्न हैं हम देखेंगे और यही प्रश्न है जो कि पिछले सालों में पीटीटी एग्जाम्स में पूछे और अन्य एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। और आज की जो हमारी क्लास है पहली क्लास है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रश्न संख्या फर्स्ट से। राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? राजस्थान का शिमला सीकर, सिरोही, जालोर और किराड़ू 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से आंसर बताना है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड है, हमारा राइट आंसर हो गया राजस्थान का शिमला जो कि सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमारी स्क्रीन पे जो कि पीटी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया था, उसके बाद पीटीआई स्टेनोग्राफर से लेके सेकंड ग्रेड तक पूछा गया है। मारवाड़ का प्रताप प्रताप का भोला बिसरा नायक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का प्रश्न है। मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भोला बिसरा नायक राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जसवंत सिंह को। इस प्रश्न को हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भोला बिसरा नायक वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है राठौड़ वंश जो कि राव चंद्रसेन है, मालदेव है, राव जोधा है और जसवंत सिंह है। यह राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। इसके जो संस्थापक थे वो थे राव सिंह और राठौड़ वंश के जो प्रतापी शासक थे वो थे राव सूड़ा। तो 3 प्रश्न बन रहे थे, मैंने इसी सेशन में आप सभी साथियों को समझा दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारी स्क्रीन में। राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार वाला जिला। आंसर बताएं जल्दी से अपने लाइव सेशन में। और जो भी साथी इसी वीडियो को बाद में भी देखें तो भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार वाला जिला है हमारा ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर पीटीटी 2012 में देख लीजिए पूछ लिया गया है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कैसे भूल सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना है। हमारा राइट आंसर है जवाई बांध। कहाँ पे स्थित है? तो यह जवाई बांध है जो कि पाली और जालोर जिलों में स्थित है। उसके बाद मेजा बांध है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बनाया गया है। माही बजाज सागर है जो कि बांसवाड़ा जिले में। यह प्रश्न है अभी भी हाल ही में पूछा गया है लेब असिस्टेंट एग्जाम्स में माही बजाज सागर बांध का। उसके बाद मोरल बांध है जो कि दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी स्क्रीन पे। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक करना है डीग के जल महल भरतपुर। इसी को ही जल महलों की नगरी है जो कि कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर से हमारी स्क्रीन दे रहा है। प्रश्न है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण सिंपल सा प्रश्न है तो कितने चरणों में पूरा हुआ था? वो हुआ था 7 चरणों में। उसके बाद इसकी शुरुआत है वो पूछते हैं। तो राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को और एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में पूर्ण हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 2 प्रश्न बन जाते हैं। एक एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 और यह प्रक्रिया पूर्ण हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कुल जिसमें समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। जिस तरह से भारतीय संविधान में
बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसी प्रकार एकीकरण की प्रक्रिया में टोटल जो हमारा समय लगा था 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये पीटीटी में 12 में पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहां से लाई गई? मथुरा, काशी, हरिद्वार फिर वृंदावन? जल्दी से बताइए। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखते हैं पीटीटी में ये नहीं पूछा गया है, अब की बार पीटीटी में इसका नंबर है इस प्रश्न का, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अभी लैब असिस्टेंट 2026 में आ गया है, ठीक है। ये प्रश्न लैब असिस्टेंट एग्जाम्स 2026 में पूछ लिया गया है। वो पूछा है, इसके शासक पूछे हैं। ये प्रश्न 84 खंभों की सतरी नहीं पूछा है, उसमें पूछा है इसके शासक अनिरुद्दीन। ये लैब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि 84 खंभों की सतरी स्थित है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी या फिर बांसवाड़ा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, बूंदी जिलों में स्थित है। 84 खंभों की सतरी का निर्माण की बात करें तो 1883 में, तिथि याद रखिए, तत्कालीन शासक राजा अनिरुद्दीन सिंह ने करवाया था और ये सतरी 2 मंजिलाएं 84 खंभों पर टिकी हैं, इसलिए बोलते हैं 84 खंभों की सतरी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? सर्वप्रथम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र सुशिर में शहनाई, फूंगी, अलगोजा या फिर मोरशंख? तो यहाँ पे हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर शहनाई। सुशिर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ एवं मांगलिक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, महिलाओं में चूप और रखन आभूषण पहने जाते हैं। चूप और रखन आभूषण, नाक, कान, दांत, पैर की अंगुली। देख सकते हैं भाई ये पीटीटी में फिलहाल पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है इस बार। तो चूप और रखन आभूषण है जो कि महिलाओं में दांतों में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रखड़ी और बोर, सिर पर पहनते हैं। टीका और बिंदी ललाट पर पहनते हैं। सुरीले और टोटी आभूषण है जो कि कान पे पहने जाते हैं। नथवारी और बजट्टी नाक में पहनते हैं। बजंटी आभूषण है जो कि गला में पहनते हैं। देखिए एक ऑप्शन है बजट्टी का नाक है, दूसरा बजंटी है जो कि गले में पहनते हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 ही मुख्य आभूषण है, प्रथम चोप है, दूसरा रखण है, यही 2 पहनते हैं दांतों में। बाकी प्यारे साथियों अगर आपको मनपसंद और बेस्ट कॉलेज प्राप्त करनी तो थोड़ा सा तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी पीटीटी एग्जाम्स में भी। और पिछले साल से हम पिछले 2 से 3 साल से पीटीटी एग्जाम्स की हर अपडेट है जो कि बताते रहते हैं। और फिलहाल पिछले साल की भी हमने संपूर्ण कट ऑफ वगैरह हमारे वीडियोस पे अपलोड है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और किस तरह से जानकारी हम देते हैं। असलदास किसिरी वसनिका के रचिता है। असलदास किसिरी वसनिका, शिवदास गार्डन, कवि कल्लोल, सयंज झूला या फिर असलदास? असलदास किसिरी वसनिका इसके जो रचनाकार है और ऑप्शन नंबर ए शिवदास गार्डन। इसी प्रकार वैलिक किशन रुक्मिणी, पृथ्वीराज राठौड़, शिशुपाल वध, महाकवि माघ और असलदास किसिरी वसनिका शिवदास गार्डन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे इसकी मेरा क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? एक प्रश्न पूछते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा प्रश्न पूछते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली वो है हमारे ढोंढाड़ी, जयपुर रियासत, वहीं पे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली होती है, वो होती है हमारी मारवाड़ी, जो कि जोधपुर रियासत में बोलते हैं। मेवाती बोली कहाँ पे बोली जाती है? तो वो बोली जाती है अलवर और भरतपुर जिलों में। उसके बाद है हाड़ौती। तो हाड़ौती बोली राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में जो कि बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में जो बोली बोलते हैं वो हाड़ौती बोली। उसके बाद है मारवाड़ी बोली। कुछ जानकारी है मारवाड़ी बोली के बारे में। प्राचीन नाम था इसका मरु भाषा, और राजस्थान की मानक बोली भी मारवाड़ी बोली को कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई थी गुर्जरी अपभ्रंश के 8वीं सदी में। उसके बाद है ढूंढाड़ी बोली। दूसरा प्रश्न अगर इसका जिला नहीं पूछा, ये पूछ लेते हैं संत दादू दयाल व उनके शिष्यों की साहित्यिक बोली कौन सी थी? तो वो थी हमारी ढूंढाड़ी। देखिए भाई, पीटीटी में आगे आए 2 बार, 2005 में, 2009 में। इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में बता देता हूं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो ये प्यारे साथियों स्थित है, ऑप्शन नंबर डी को लगाना है, सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद अर्थुना के मंदिर बांसवाड़ा जिले में, लक्ष्मण मंदिर, और दूसरा मंदिर है वो है गंगा मंदिर, वो स्थित है भरतपुर जिले में। उसके बाद हर्षद माता का मंदिर है, वो स्थित है आभानेरी दौसा में। ये भी प्रश्न लैब असिस्टेंट एग्जाम्स 2026 में जिन्होंने एग्जाम्स दिया है 9 तारीख को, उसमें ये पूछा गया था हर्षद माता का मंदिर, तो आभानेरी दौसा है। उसके बाद किराडू के मंदिर है जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। तो प्रमुख मंदिर है मैंने आपको बता दिए, एक बार थोड़ा सा याद रखना है जो भी पीटी के साथी है उनको। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में उस्ता कला का कार्य किया जाता है। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो सोने शादी का काम करते हैं, तो वही हमारी उस्ता कला है, यानी ऊंट की खाल पर सोने शादी का काम। तो ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जहाँ का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है वही की उस्ता कला है जो कि प्रसिद्ध है। सर जी जल्दी से लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को, उस्ता कला है जो कि बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। यही का हमारा ऊंट महोत्सव है वो प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का, थार महोत्सव बाड़मेर का है, ऊंट महोत्सव है जो कि बीकानेर का है। उस्ता कला भी प्रसिद्ध है, वो है बीकानेर की। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15, सैनिकों की कुल देवी कहलाती है। सैनिकों की कुल देवी तनोत माता, करणी माता, आशापुरा माता या फिर चामुंडा माता। तो सैनिकों की कुल देवी कहलाती है वो हमारी तनोत माता, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। ये एक मंदिर है तनोट माता का। उसके बाद करणी माता, देशनोक बीकानेर है। उसके बाद है केला देवी। कौन से शासकों की देवी है? तो है करौली के यदुवंशी की। जीर्ण माता है जो कि सोवन वंश की कुल देवी है, और त्रिपुरा सुंदरी है जो कि पांचाल जाति की है, वो हमारी कुल देवी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। ऐसे प्रश्न है जो कि वर्तमान में ज्यादा संख्या में पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान की प्रमुख परियोजना दे रखी है और लाभान्वित होने वाले जिले, कोई भी एक परियोजना आपको आती होगी 4 ऑप्शन में से। उम्मीद करते हैं कि सापी परियोजना सभी को आता होगा। सापी परियोजना है जो कि झालावाड़ जिला है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे आप उम्मीद करते हैं कि मोरेलबाद आपको आता होगा, तो वो है दौसा और सवाई माधोपुर जिले जो कि लाभान्वित होते हैं। उसके बाद है विलास, तो 12 है। मानसी वाकल है वो हमारे उदयपुर है। ये ऑप्शन बन रहे हैं, यानी पहले का दूसरा, फर्स्ट का दूसरा ऑप्शन, यही ऑप्शन है जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न कह रहा है सहेलियों की बावड़ी, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन थे? सहेलियों की बाड़ी, जगत सिंह, उदित सिंह, प्रताप सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय। तो हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, संग्राम सिंह द्वितीय सहेलियों की बाड़ी के निर्माता थे। ऑप्शन नंबर डी, ये स्थित है उदयपुर जिले में,
और निर्माण करवाया था 18वीं सदी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता तेजा जी, कल्ला जी, पाबू जी या फिर देव नारायण जी। ऊंटों के देवता हैं वो हमारे पापू जी। ऊंट जब बीमार होता है तो इसी लोक देवता की जो कि हम पूजा करते हैं, पाबू जी। और पाबू जी की शिष्य कौन है? वो है रेबारी। ये भी ध्यान रखना है, बड़े बड़े एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लेते हैं कि बाबू जी की शिष्य कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं रेबारी। और ऊँटों के देवता है वो कौन है? वो हमारे बाबू जी। चार हाथों वाले देवता कौन है? तो वो है कल्ला जी। चार हाथों वाले देवता। नेक्स्ट, कमाचा क्या है? कमाचा, ठीक है, लोक नृत्य है, राजस्थान की बोली है, लोक गीत है या फिर वाद्य यंत्र है। भाई पीटीटी में पूछा है 2004 में, ठीक। तो वैसे 2 से 3 बार रिपीट होते हैं प्रश्न। बीएसटीसी में 2019 में भी पूछा है। तो दोनों सेम एग्जाम्स होते हैं वैसे तो, बीएसटीसी और पीटीटी सिलेबस सेम ही होता है। राजस्थान राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग्स, उसके बाद हिंदी के भी प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स में 50 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो कमाचा है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 नहीं। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया, दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि बम नृत्य। तब आपके मन में याद आ गया होगा कि अलवर और भरतपुर जिले का लोक नृत्य है और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी, अलवर और भरतपुर जिला। प्रश्न संख्या 21, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है? थेवाकला जोधपुर, मीनाकारी अजमेर, अजरक प्रिंट जालोर, टेराकोटा मोल्लर राजसमंद। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो कि सुमेलित है, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। इस तरह से क्योंकि सभी ऑप्शन मैंने पढ़ लिए हैं तो मेरे मन में ये प्रश्न आ गया है। देखिए, थेवाकला ऑप्शन नंबर जोधपुर दे रखा है, थेवा कला है जो कि प्रतापगढ़ की है तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। मीनाकारी जयपुर की ऑप्शन में अजमेर है, ये भी कैंसिल हो गया। अजरक प्रिंट बाड़मेर की ऑप्शन में जालोर दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। टेराकोटा है जो कि मोलिला राजसमंद की है, तो ये जो हमारा कथन है वो सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? हमने दूसरा प्रश्न यही था, दांतों का आभूषण कौन सा है? देखिए टोटी, टोटी तो आपको पता है जो कि कान का आभूषण है, लेकिन दांतों का जो आभूषण है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चूप और रखन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, पिछवाइयां हस्तशिल्प कला निम्नलिखित में से संबंधित है? पिछवाइयां वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, नाथ द्वारा राजसमंद की। तो उम्मीद करते हैं आप अगर वीडियो पे अंत तक बने रहे तो आपको प्रश्न जो कि बिल्कुल शानदार लगे होंगे। और जो भी साथी आज पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं, विशेषकर पीटीटी एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाना, क्योंकि हर अपडेट हम सर्वप्रथम टेलीग्राम पे बताते हैं पीटीटी एग्जाम से संबंधित। धन्यवाद।